तो भगवान शिव हैं, मेरे प्राण जीवन धन हैं। जैसे ही शिव जी को देखा तो देखते ही ऐसी जीव निकल आई, ऐसी जीव निकल आई। और वो जीव प्रसन्नतम शंकर जी हैं, ये भोले बाबा हैं। अब क्रोध ठंडा हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा भगवती ये आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है। और शंकर जी ने कहा आप किशोरी जी के श्रीअंग से प्रकट भई हैं, इसलिए मेरे लिए तो किशोरी जी के ही समान हैं। आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप जिस स्थल पर चरण पड़ा है आपका मेरे वक्षस्थल पर, उसमें आप सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान होंगे। तो जहाँ ये काली जी का दाहिना चरण पड़ा था वही दक्षिणा काली है, कलकत्ता की काली यही है। वहाँ शंकर जी जहाँ पौड़े थे और जहाँ भगवती का चरण उनके वक्षस्थल पर पड़ा था। आज भी कलकत्ता में काली जी का दर्शन करो तो नीचे शंकर जी लेटे हैं और उनके वक्षस्थल पर भगवती का चरण है, दाहिना चरण है, दक्षिणा काली भगवती। इसलिए भगवती भद्रकाली उनके श्रीअंग से प्रकट हैं, इसलिए तद्रूपा ही हैं। और श्री किशोरी जी ही तो राम जी के चरणों में नेम और प्रेम देंगी, क्योंकि श्री किशोरी जी रूपी हैं। श्री किशोरी जी जैसे राम जी रूपी हैं और भैरव रूप रुद्र वो रूप हैं, ऐसे ही किशोरी जी रूपी हैं। और भगवती दुर्गा, भगवती भद्रकालिका, भगवती चामुंडा ये उनका रूप हैं। इस भाव से गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी की अनन्यता वस्तुतः सच्ची अनन्यता है, उसमें कहीं कोई संदेह का अवसर नहीं है। ये कथा अद्भुत रामायण में है। और जब पहली बार अपने राम कलकत्ता गए तो इस कथा को पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी ने ही ये कथा हमको सुनाई थी। और कहा देखो कलकत्ता जाना तो भगवती भद्रकाली का दर्शन जरूर करना, वे वहाँ की अधिष्ठात्री देवता हैं। इसलिए हम भी जब जब कलकत्ता जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव की वाणी का स्मरण करते हुए ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जाएं तो एक बार काली जी का दर्शन हो जाए। अब ये बात अलग है कि हम उसी समय में समझ बूझ कर जाते हैं जिस समय वहाँ ये काम नहीं होता है, बलि वाला काम नहीं होता, उस समय जाके दर्शन करते हैं। और बाकी इसी भाव से दर्शन करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।